हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी ना फिलहाल में सर्दियाँ बहुत बढ़ गई हैं। जो क्या है, सर्दियाँ बहुत बढ़ गई हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपको पता है, हम लोग भी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो दिक्कत होती है भाई। कोहरा भी सुबह बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है। तो आप लोग अपने घर पर रह करके पढ़ाई कीजिए, आराम से कीजिए। और आपके जो पेपर हैं और ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। 24 फरवरी, ठीक है ना। ये तो यूपी बोर्ड की है यहाँ से, लेकिन जो आपका सीबीएसई बोर्ड है उसके 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को क्लियर बात बता दूं, आप लोगों के पास में टाइम बस केवल वही रह गया है। अ, कितना देखिए, 15 दिन वो मान लीजिए, और 1 महीना ये मान लीजिए बस। इसके बाद में कुछ नहीं है। 1 महीना भी इसमें से 2-3 दिन गायब हो गए हैं। ठीक है। तो मतलब आपके पास में वही 30-35 दिन बचे हुए हैं। तो अच्छे तरीके से इस टाइम पर अपने मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से लगा लीजिए। मॉक टेस्ट मतलब ये जो टेस्ट लगाते हैं इनको थोड़ा लगा लगा करके देखिए। अगर ये आपके ठीक ठाक लग रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोकने वाला परसेंटेज बनाने से। ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने पार्ट टू में मतलब इसका जो पार्ट था उसमें दो वाले में, मतलब टू जो पार्ट था उसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। बस ये 3-4 क्वेश्चन रह गए थे, उन्हें खत्म करा दें, फिर इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आपका कल लेकर के आएंगे। मतलब सेकंड वाला जो मॉक टेस्ट है उसको कराएंगे, ठीक। चलिए, देखिए, हम क्वेश्चन पर आ गए हैं, सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं अब। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है अ सॉलिड मतलब एक कोई ठोस है, इज इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर विद द हेमिस्फेरिकल एंड। देखिए, एक सॉलिड है जिसका क्या है, एक सिलेंडर है और दोनों एंड पर क्या है, हेमिस्फेयर लगा हुआ है, ठीक। मतलब आपने कैप्सूल खाया है, सेम एज इट इज मान लीजिए, ठीक। इसके बाद में द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड दे रखा है उसकी हाइट दे रखी है 19 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस ऑफ द सॉलिड। ठीक है ना। आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया और आपका मतलब सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया टी एस ए और वॉल्यूम, इन दोनों को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। चलिए, तो इसका थोड़ा सा चित्र वित्र बना लेते हैं। चित्र बनाएंगे तो ही थोड़ा समझ में आएगा, वैसे तो बिना चित्र के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन चित्र बना लीजिए, तो चित्र बनाने से थोड़ा समझ में आ जाएगा आपके, ठीक। मतलब डायग्राम। हाँ, 250 ग्राम, ठीक। चलिए, 250 ग्राम बना लेते हैं इसका। अरे यार, ज़्यादा बड़ी लाइन खींच दी मैंने। कोई दिक्कत नहीं है, अब छोटी सी खींच लेंगे। ठीक, ये हो गया और ये हो गया। ये भाई सिलेंडर बन गया आपका, क्या बन गया, सिलेंडर। और इसके जो यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, हेमीस्फेयर लगे हुए हैं, ठीक। ये हेमीस्फेयर है, ये भी क्या है, हेमीस्फेयर लगा हुआ है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब इसकी जो रेडियस है वही तो आपकी किसकी होगी, हेमीस्फेयर की रेडियस होगी। और वही रेडियस किसकी होगी, आपके जो सिलेंडर बना हुआ है उसकी। मतलब ये आर है तो ये भी आर होगी, ये आर है तो ये भी आर होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपका डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, 7/2, ठीक। आई के आर कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है आपकी, 19 सेंटीमीटर दे रखी हुई है, ठीक। तो आपको क्या करना है, सिलेंडर की हाइट निकालनी है। ये वाली जो हाइट है ये आपको निकालना है। ये निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट आपको क्या है, ऐड करनी पड़ेगी। 7/2 और 7/2, 7/2 प्लस 7/2 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 3.5 और 3.5 हो गए आपके
सात, सात है बस, 19 में से 7 माइनस कर दीजिए तो 12 बचेगा। कितने हो गए? 12। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई आपकी? 12 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। बस इतना ही करना था, फिर इसके बाद में सारी चीजें हमारे पास में आ गई हैं, हाइट भी आ गई है। तो अब इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं। तो हमें निकालना क्या है, पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो V बराबर हो जाएगा, आपको क्या करना है, ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम लिखना है, और ये जो दो हेमीस्फेयर हैं इनके वॉल्यूम लिखने हैं। ठीक, फर्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, पहली बात आपको ये हेमीस्फेयर होते हैं इनका वॉल्यूम पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है, और आपके जो सिलेंडर है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर उसके बाद में आप कुछ कर पाएंगे। तो इस वजह से इस चैप्टर के आप सारे के सारे फॉर्मूलास याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ध्यान रखिए। 2 क्वेश्चन तो 100% आएंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना ही करना होगा। ठीक, चलिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, यही होता है आपका, और यहां पर ब्रैकेट लगा लिया सेंटीमीटर क्यूब। ये बन गया आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से बनना है। अब ये मैंने 2 यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि आधा हेमीस्फेयर इधर है, आधा हेमीस्फेयर मतलब हाफ हेमीस्फेयर इधर है, हाफ हेमीस्फेयर मतलब हेमीस्फेयर है, मतलब एक हेमीस्फेयर इधर है, एक हेमीस्फेयर इधर है। तो 2 हेमीस्फेयर हो गए, 2 हेमीस्फेयर को हम ऐड करेंगे तो एक स्पेयर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार दे रखा हुआ है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसमें बस वैल्यूज को पुट कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। पहले इसमें से क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से एच बचा, प्लस यहाँ से 2 × 2/3 और इंटू आर बचेगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 7/2 इंटू 7/2, ब्रैकेट में एच कितना दे रखा है आपका, 12, 12 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस लगा देंगे, ये हो जाएगा 4/3 इंटू आर क्या है 7/2। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, सो हो गया आपका सॉल्यूशन। ये 7 से ये 7 कट आउट हो जाएगा, 2 से ये 11 बार चला गया, तो यहाँ बचेगा 77/2, और यहाँ हो गया आपका, ये हो जाएगा 2 से 2 टाइम चला गया, 3 एलसीएम हो जाएगा, मतलब इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 3 एलसीएम आ गया, 12 12 12 36 प्लस 7 दूनी 14, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 77/2, इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 36, और ये हो गया आपके 50/3। कितने हो गए, 50/3, ये हो गया 50/3। ये 2 से कट जाएगा, कितने टाइम कट जाएगा आपका, 25 बार, तो बराबर 77/25/3। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, लेकिन मैं 3 से क्या करूंगा, इसको काट दूंगा। 3 × 8 = 24, 8 बार कटा, 1 बचा, पॉइंट लग गया, 0 हो जाएगी, 3 × 3 = 9, 1 बचा, मतलब ये चलता रहेगा। तो इसका इसमें इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, मैंने फोन से कर लेता हूँ, रुको, 77 × 8.99, तो मतलब ये हो गया आपका 641.66 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये तो वॉल्यूम आ गया आपका। ठीक, क्या आ गया, वॉल्यूम। ये हो गया एक आंसर। इसके बाद में अब वो कह रहा है आपको टोटल सरफेस एरिया और ज्ञात करना है। क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया और ज्ञात करना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया, ठीक है ना, इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब सिलेंडर का सरफेस एरिया और आपके जो दो हेमीस्फेयर हैं उनका सरफेस एरिया आपको क्या करना पड़ेगा,
ऐड करना पड़ेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए पहले इसके लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा देखिए। अब बस आपको क्या करना है, आपको याद ज्ञात मतलब करना है आपको, एस निकालना है। क्या निकालना है? एस, यानी कि टोटल सरफेस, टी एस ए। टी एस ए बराबर क्या हो जाएगा? देखिए सिलेंडर का सरफेस एरिया ऐड कर लीजिए, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक, प्लस सी एस ए ऑफ टू हेमीस्फेयर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका टी एस ए निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका सी एस ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक, और प्लस के ये दो है, टू हेमीस्फेयर है तो टू आ जाएगा इनटू सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर। कितना होता है आपका? कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, ये हो गया भाई। अब इसमें से क्या है, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहां से बचा 2 पाई आर, ब्रैकेट में एच प्लस आर, एच प्लस 2 आर, सॉरी। ठीक, ये हो गया। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, हो जाएगा सॉल्यूशन। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 7/2 इंटू, या फिर ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट लगा लीजिए, एच कितना हो गया? 12, प्लस के 2 इंटू 7/2, 2 से 2, यहाँ से 7 से 7, 2 से 2। ठीक, यहाँ से कितने हो जाएंगे? 12 7 19, और ये 22 इंटू कितने हो जाएंगे? 19। 22 इंटू 19 ही हो जाएंगे ना। 7 से 60 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 यहाँ से बचा, और ये 7 बचा, 7 और 2 19, 19 हो गए। ठीक है ना। अब 19 से 19 दूनी 38, हासिल लगी 3, 19 दूनी 38 और 3 41, ये हो गया 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर आपका। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये 35वां क्वेश्चन है आपका, 35वां क्वेश्चन है। इसको भाई थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं इसमें? चलिए बनाते हैं टेबल को पहले। यहाँ पर आपके मार्क्स आ गए, मतलब एक्स। ठीक, 5, टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक, और ये जरूरत पड़ेगी ऐड करने के लिए तो उसमें रख देंगे जो रहती है हमारे पास। ठीक, 5 के बाद में कितना है? 10, 15, 20, 25, यहाँ पर 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ठीक, तो इसमें कितने का गैप दे रखा है?
5 का गैप दे रखा है, तो 5 क्या हो गई यहाँ पर h, तो 5 क्या हो जाएगी, h कितना हो जाएगा 5, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लास में जो हाइट होती है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो अब इसमें क्या है, फ्रिक्वेंसी और लिख देते हैं f। कितनी है, 15, 50, 80, 76, 72, 45, 39, 9, 8, 6। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका मीडियन हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। पहले तो इसका हम निकालेंगे D1, D1 निकाल लेंगे, या ए निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ए निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एफ मतलब एफ में से, मतलब एफ को क्या कर देते हैं, इसमें माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यानी कि पहले इसमें मीडियन लेते हैं, वो मीडियन में से उसको माइनस कर देना स्टार्ट कर देते हैं। क्या ले लेते हैं, मीडियन, मतलब ए ले लेते हैं, मीन जो बोलते हैं उसको एज्यूम कर लेते हैं। कितने टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर यहाँ पर आपके 10 की जगह पे 11 होते तो इसका सबसे बीच वाला कोई भी एक ले लेते, क्या लेते, बीच का कोई भी एक ले लेते, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, आपके 10 हैं, तो 10 में से 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, तो बीच में से ये 30 बचा और 25 बचा। इन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, या तो 30 ले लीजिए या 25 ले लीजिए। तो मीन कितना ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 25। मीन कितना ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। कितने लेते हैं, 25। तो यहाँ पर आपका जो ए है, ए मतलब ए जो होता है, मीन होता है, वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। तो D1 बराबर होता है आपका ए माइनस एक्स बराबर, ए माइनस एक्स कर देते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है ये। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 20, 5 घटा देंगे, यानी कि 25 में से 5 घटाएंगे इतना, और फिर ये 25 में से 10 घटाएंगे, मतलब गलत कर दिया, गलत कर दिया, यहाँ गलत लिख दिया हमने। देखिए, ये होता है आपका x माइनस ए, ये रहेगा, ठीक है ना। माइनस के 20 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 50, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 10, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 5, और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 50 में से 25 में से 25 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 10, 10 के बाद में कितना हो जाएगा, 15, फिर आ जाएगा 20, और फिर आ जाएगा 25। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये निकल गया आपका D1। क्या निकल गया, D1। अब हमें जरूरत है U की, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला हमसे पूछा है, मतलब जो पूछा है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्क्स का करना है स्टैटिकल मीन से, तो मतलब मीन पूछा हुआ है इसमें से, फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशंस। तो उस हिसाब से हमें क्या निकालना पड़ेगा, आगे की और टेबल बनानी पड़ेगी थोड़ी सी। तो इसमें क्या है, U निकाल लेते हैं। वैसे ही इसका एक और मेथड होता है, वो शॉर्टकट मेथड होता है, ये लॉग मेथड है। ठीक, तो U बराबर होता है आपका 1/h और ब्रैकेट में D1। ठीक, 1/h और D1, 1/h, 1/h 5 इंटू ये हो जाएगा, D1 कितनी है, माइनस के 25, माइनस के 20, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस के 4।
ऐसे ही इसमें हम डिवाइड करते जाएंगे। 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 से डिवाइड मतलब 5 हो जाएगा, तो माइनस के 3 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस के 3। और यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस के 2 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस के 1। यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 क्योंकि 0 से 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 1। यहाँ पर 2। यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 3। फिर 4 एंड 5। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या निकालेंगे? F1 और du। यहाँ पर निकाल लेंगे F इंटू यू, ये निकाल लेंगे। सो ये आराम से आप कर दीजिए पूरा का पूरा, ये हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इस वाले u का इंटू एफ में हो जाएगा, यानी कि माइनस के 4 और 15, 15 चौक 60 होते हैं, तो माइनस के 60 हो जाएगा। ठीक, फिर 5×3 = 15, माइनस के 150 हो जाएगा। ठीक, और 8×2 = 16, माइनस के 160 हो जाएगा। ये माइनस के 76 हो जाएगा। ठीक, और ये 0 हो जाएगा, 0 का 0 में, 0 का कितने में भी इंटू कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 45 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 78। ठीक, 78 के बाद में 3 का 9 में इंटू कर देंगे, 9×3 = 27, 27 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 4 का 8 में, 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 5 6 30, 30 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है? इसमें से जो हमने बनाया है ये टोटल जोड़ देना है। सिग्मा F1 U इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? इसको ऐड कर लीजिए। चलिए मैं उसमें से ऐड कर लेता हूँ। माइनस के 234 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 234 हो जाएगा। और आपकी एफ को और जो ऐड कर लीजिए। सिग्मा एफ इक्वल्स टू कितना हो रहा है? 400 हो रहा है ये। ठीक, कितना हो रहा है? 400। एफ सिग्मा एफ कितना हो रहा है? 400। अब इसके बाद में लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या लगा देते हैं? फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है, देखिए, एक्स बार बराबर, जो मीन होता है आपका, वो एक्स बार बराबर होता है आपका फॉर्मूला ए प्लस एच ब्रैकेट में 1/n सिग्मा आई बराबर 1 F(I)U(I). ठीक, और यहाँ पर n होता है। इस वाले फॉर्मूले में हमें सारी की सारी वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व करना है। ए हमने कितना निकाला था? ए कितना निकाला था हमने? 25 प्लस एच कितना था? 5 ब्रैकेट 1/n। n कितना है आपका? 400। मतलब जो आपका सिग्मा एफ होता है वही क्या होता है? n होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में इंटू लगाना है। इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? सिग्मा एफ आई और यू आई की वैल्यू कितनी निकाली थी? माइनस के 234 निकाली थी, 234। ठीक, इतना निकालने के बाद में इसको सॉल्व कर लेना है बस थोड़ा सा, फिर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस 5 का इसमें इंटू कर देते हैं, 5 का इसमें इंटू कर देते हैं, तो 5 से ये कट जाएगा 80 टाइम, तो ये हो जाएगा 250 माइनस के 23 मतलब 25, तो 25, 234/80। इसके नीचे 1 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, और इसको थोड़ा सा कर दीजिए, या फिर एक काम करते हैं, इसको इससे डिवाइड दे लेते हैं, 80 से डिवाइड दे लेते हैं, 8 से डिवाइड दे लेते हैं, 80 से नहीं 8 से। ठीक, इसको 8 से डिवाइड दे लेते हैं पहले। 8 में 8 दूसरा 8 24, 8 दूनी 16, 2 बार चला गया, ये 3 और 4 7, 74 हो जाएगा। 8 9 72। ठीक, 8 9 72, 2 बचा, 0 हो जाएगा। 8 5 1 मिनट, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 9 72, 2 बचा, 8 9 72, 2 बचा, 0 लग जाएगी,
पॉइंट लगा दीजिए, 2 बचा 0, 8 में 8 दूनी 16, 4 बची 0 हो गई, 8 पन 40, ये हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से जो 0 है वो 10 बचेगी, इस 0 को हम हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, 2.925, ठीक। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 22.075, इतना आंसर आपका आ गया, ये आंसर निकलेगा, ठीक। चलिए, ये आ गया होगा समझ में आपके। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिए 36 वाला क्वेश्चन दे रखा है, यानी 36 वाला, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको इसको टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ना है और आपको आंसर्स देना है। अ फैशन डिजाइनर इज डिजाइनिंग अ फैब्रिक पैटर्न। उसने क्या है, एक फैब्रिक पैटर्न बनाया है। इन ईच रो देयर आर द सम शेडेड स्क्वायर एंड अनशेडेड ट्राइंगल्स। अब उसमें कुछ शेडेड स्क्वायर्स दे रखे हैं, मतलब वर्ग दे रखे हैं, और अनशेडेड क्या दे रखे हैं, ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ठीक है ना। तो उसने बोला है, देखिए फर्स्ट वाले में बोल रहा है वो, आइडेंटिफाई एपी फॉर द नंबर ऑफ द स्क्वायर इन ईच रो। आपको क्या करना है, प्रत्येक रीच मतलब प्रत्येक जो दे रखी है आपकी रो दे रखी है, श्रेणी दे रखी है, उसमें क्या है, आपको क्या करना है, स्क्वायर की एक श्रेणी ज्ञात करनी है। क्या करनी है, श्रेणी ज्ञात करनी है। देखिए रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, रो फोर्थ एंड रो फाइव्थ। अब इन रोज में क्या करना है, आपको एपी ज्ञात करना है। देखिए फर्स्ट वाली रो में एक, दूसरी वाली रो में 1 2 3, और तीसरी वाली में 1 2 3 4 5। तो यहां से हमारा फर्स्ट 2 3 कॉमा, इसके बाद में फिर कितना आ रहा है 5। कितने का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। अब इसमें क्या करना है, आपको कॉमन डिफरेंस 2 दिख रहा है तो बस दो दो जोड़ते जाइए, 7 9, 9 के बाद में फिर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11, डेड, ये ऐसे आता रहेगा। तो इसका आंसर क्या है आपका, ये वाला आंसर है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में वो कह रहा है आइडेंटिफाई द एपी। बी वाले का यहाँ लिख देता हूँ, बी वाले का क्या लिख देता हूँ यहाँ पर। अब ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द एपी ऑफ द नंबर ऑफ द ट्राइंगल इन ईच केस। आपको क्या करना है, ट्राइंगल्स को ज्ञात करना है एपी में, ठीक है ना। ट्राइंगल्स फर्स्ट फर्स्ट वाली रो में फर्स्ट एंड सेकंड एक दे रखा है, दूसरी वाली रो में 1 2 3 4 5 6, 6 दे रखे हैं, मतलब यहाँ से 2 6, फिर कितने का कॉमन डिफरेंस है 4 का, तो 4 जोड़ जाएगी, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ देंगे 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ देंगे 22। तो ऐसे ही आपकी चलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक, बी वाले का। अब हम बात करेंगे बी का जो सेकंड दे रखा है इस पर। अब वो कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन इन n number of rows, hence find the S10। S10 आपको S10 फाइंड आउट करना है। क्या करना है, SN करना है। तो देखिए और वाले के लिए क्या होगा, फॉर्मूला आता है SN इक्वल्स टू होता है आपका n/2 ब्रैकेट में n/2 a प्लस n माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो इसमें क्या है, आपको फॉर्मूला में क्या है, पुट करना है और सॉल्व करना है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको क्या कर सकते हैं, ए कितना दे रखा है आपका, ए कितना दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है आपका, जो कॉमन डिफरेंस होता है वही क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वही ए जाता है, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ए बराबर 2 आ जाएगा, और फिर n-1 4 माइनस 3 इंटू डी 4, तो 4 दूनी 12, मतलब ये हो जाएगा आपका, हमें n तो ज्ञात करना है ना, तो n इसमें दे रखा है 10। अब उसने बोला है Sn, मतलब S10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका n/10/2 ब्रैकेट में, ए कितना दे रखा है 2 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना देगा 4,
इसको बस सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर आंसर निकल आएगा। ठीक है ना। इसको यहाँ पर तो 5 आ जाएगा, 5 यहाँ से 2, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 9, 9 इंटू 4 यानी कि 2 इंटू 4, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 9, 9 में 4 ऐड 4 का इंटू करेंगे, 9 9 8 9 8 9 तो 36, 36 हो जाएगा। इसमें इसको ऐड कर देंगे तो 38 हो जाएगा, और इसमें इंटू कर दीजिए 5 इंटू 38, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 अट्ठे 40, जीरो वहां से लगी 4, 5 3 15 और 4 हो गए 19, 190। एक मिनट, 5 3 15, ये 8 5 40 की जीरो वहां से लगी 4, 5 3 15, 15 और 4, सो 15 और 4 190। कहीं तो गलती करे हैं, कहाँ गलती किए हैं। ये तो इसमें कॉमन डिफरेंस ये रहा, इसमें भी 4 कॉमन डिफरेंस है, तो फर्स्ट वाला ये हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, एस एन माइनस वन इंटू डी वाला, सब तो ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। हाँ, तीसरा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है वो। देखिए, तीसरा वाला क्वेश्चन, सी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ ईच शेडेड स्क्वायर इज द साइड ऑफ टू, मतलब जो शेडेड एरिया है प्रत्येक का क्या है, आपको 2 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, जो स्क्वायर है प्रत्येक साइड 2 सेंटीमीटर, देन द फाइंड द शेडेड एरिया व्हेन 15 रो हैव बीन डिजाइंड, मतलब 15 उसमें क्या है आपकी, क्या दे रखी हुई है, 15 आपको दे रखी हैं रो। कितनी दे रखी है, 15 रो दे रखी हैं, तो आपको डिजाइन करने हैं आपको, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, और आपको जितने भी डिजाइन बनेंगे उसमें बस केवल केवल स्क्वायर्स में जो शेडेड स्क्वायर्स हैं उनका एरिया ज्ञात करना है। तो करें फिर, स्टार्ट करें थर्ड वाले को यहाँ कर देते हैं। वो बोल रहा है एरिया, तो देखिए पहले मैं बात करूंगा एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, मतलब प्रत्येक जो स्क्वायर होगा उसका एरिया कितना निकलेगा, तो 2 इंटू टू इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 सेंटीमीटर आएगा। अब उसमें बस हमें ये पता करना है नंबर ऑफ स्क्वायर, पता करना है, क्या करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो होगा एस एन वाला फॉर्मूला, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए, एक मिनट, ए प्लस एन माइनस इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, ये वाले चलिए ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है, एक मिनट, 2a प्लस एन माइनस इंटू डी तो नहीं होता उसका, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। एन अपॉन टू, एन कितनी हो जाएगी यहाँ पर 15 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 15, तो ये हो जाएगी 15/2 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा ए, 2 प्लस इसमें से 15 में से एक जाएगा, मतलब ये हो, लिख दीजिए 15 माइनस वन इंटू डी। डी कितना दे रखा है यहाँ पर, डी पहले लिख देते हैं, डी कितना निकाला है हमने 4, कितना निकाला है, एक मिनट, 1 2 3, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 दे रखा हुआ है ना स्क्वायर्स वाले में, तो 2 दे रखा है तो 2 आएगा, वही मैं कह रहा था 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा, वही मैं कह रहा था, गलत हो जाता था फालतू में। तो ये हो जाएगा 15/2, 15/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14, 14 इंटू 2 हो जाएगा, 14 में 14 नहीं 28, 28 और 2 हो गए आपके 30, तो 15/2 इंटू 30,
2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 15 बार 15 और 15 कितना होता है 225 हो जाता है। कितना हो जाता है 225। अब आपको शेडेड एरिया निकालना है। शेडेड एरिया, शेडेड एरिया कितना हो जाएगा 225 इंटू 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा सा इस वाले पर हो गया, ये भी हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 वाले पर। कौन से वाले पर? 37 वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। ये बोल रहा है, देखिए 37 वाला क्वेश्चन बोल रहा है रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको इस टेक्स्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपको फिर आंसर देना है। यूज द मोबाइल ऑफ स्क्रीन फॉर लॉन्ग हावर्स, मेक योर आईज साइड वीक। जब आप क्या करोगे, मोबाइल को क्या करोगे, ज्यादा टाइम तक यूज करोगे तो आपकी जो आइट साइड्स है वो वीक हो जाएगी। एंड गिव योर हेडेज, और वो क्या करेगी, आपके दर्द देगी, मतलब जो सिर में दर्द होता है वो देगी। चिल्ड्रन हु आर एडिक्टेड टू प्ले पबजी, जो चिल्ड्रंस क्या है, एडिक्टेड हैं। एडिक्टेड मतलब आदी हो गए हैं पबजी खेलने के। कैन गेट इजिली स्ट्रेस्ड आउट, वो क्या करते हैं, उससे स्ट्रेस से आउट होने के लिए क्या करते हैं, पबजी खेलना स्टार्ट करते हैं। टू रेज सोशल अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट ऑफ प्लेइंग पबजी। जब हम पबजी क्या करते हैं, पबजी खेल रहे हैं मतलब खेलते हैं, तो हमारी जो अवेयरनेस होती है उसमें क्या है, हम बीमार हो जाते हैं, मतलब कमजोर हो जाते हैं अवेयरनेस में। ठीक है ना। स्कूल डिसाइडेड टू स्टार्ट बैन पबजी। अब क्या करे, कोई स्कूल डिसाइड करता है कि पबजी को बैन करने के लिए एक कैंपेन चलाए। क्या चलाए, कैंपेन चलाए। इन विच स्टूडेंट आर आस्क्ड टू प्रिपेयर कैंपेन। तो उसमें क्या है, इसमें जो स्टूडेंट्स जो आएंगे उसमें कैंपेन के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो वो कौन से होंगे, तो बोर्ड, ये क्या है, बोर्ड इन द शेप ऑफ द रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल बोर्ड है उसमें वन such as the champion board made by the class 10th student of the school is shown in। अब आपको क्या करना है, ये आपको बोर्ड दे रखा है, इस पर कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इनको आपको फाइंड आउट करना है, जो नीचे पॉइंट्स दे रखे हुए इस हिसाब से। ठीक है ना। चलिए तो अब क्या करते हैं, सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्ट ऑफ डायगोनल AC एंड BD। मान के चलिए ये आपका क्या है, बोर्ड बना हुआ है, ये D है, ये C है, ये B है और ये A है। अब वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्ट ऑफ ट्राइंगल AC एंड BD, मतलब AC एंड BD इस पॉइंट पर क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट को आपको फाइंड आउट करना है। इसमें फाइंड आउट करने के लिए जैसा कुछ है भी नहीं। ठीक है ना। क्या है, इसमें फाइंड आउट करने जैसा कुछ है भी नहीं। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए ये जो x1 है, मान के चलिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इन दोनों को क्या है, ऐड करके आधा कर देंगे। इन दोनों को ऐड करके आधा कर देंगे, मतलब ये फर्स्ट वाले का ए वाले का है। देखिए इसमें क्या कर देंगे, फर्स्ट वाले को ये कर जाएगा 1+7/2 कॉमा 1+5/2। इनको जोड़ करके आधा कर दीजिए, वो निकल जाएगा। तो ये 7 और एक 8/2 मतलब 4 हो जाएगा, कॉमा और ये 5 और एक 6/3 3 हो जाएगा। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। ये वाला कोऑर्डिनेट आपका आंसर हो जाएगा। जो BD है वो क्या है, इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके 4,3। क्या होंगे 4,3। 4,3 पर वो इंटरसेक्ट करेगा AC को। इतनी बात समझ में आ गई। बस इसके बाद में बी वाला कह रहा है आपको
बी वाला क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। ए सी की आपको लेंथ याद करनी है, मतलब ए सी है ये वाला और ये वाला पॉइंट, आप डायगोनल की लेंथ याद करनी है। डायगोनल के लिए क्या है, आपके सी के कोऑर्डिनेट और ए के कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए और निकाल देंगे। तो सेकंड वाले में देखिए वो क्या बोल रहा है, वो ए के कोऑर्डिनेट क्या थे, 1,1 थे, और सी के कोऑर्डिनेट क्या थे, आपके सी वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 7,5 क्या थे, 7,5। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बीच में क्या है, आपको लगा देना है, सेकंड वाला ही तो है, बी वाला क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगा देना है आपको डिस्टेंस वाला। तो डी बराबर होता है आपका अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें बस पुट कर देना है, सॉल्व कर देना। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 7 - 1 का स्क्वायर और या और प्लस ये हो जाएगा 5 - 1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना हो गया आपका, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 2, हाथ से लगी 1 3 और 1 4 1 5 52, यानी कि 52 यूनिट हो जाएगा, ठीक। ये हो गया एक आंसर, ठीक। अब इसके बाद में वो कह रहा है, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ साइड ए बी टू द टू द लेंथ ऑफ ए सी। ए सी और ए बी का क्या है, आपको रेशियो ज्ञात करना है। डायगोनल जो ए सी है और वो ए बी का क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। ए बी का फाइंड आउट करना है, ए बी, ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक। तो पहले इसकी लेंथ निकाल लेते हैं ए बी की। देखिए ए के पता है, बी के क्या है 7,1, ये और वाला जो था इसमें करना है ए अपॉन ए सी, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या है, आपको ए के कोऑर्डिनेट पता है और बी के कोऑर्डिनेट क्या थे 7,1। तो इसमें ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अंडर रूट में कितना निकलेगा आपका, 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1 का स्क्वायर, ठीक। और एक हो जाएगा प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, यही तो होगा। इससे ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो 36 हो जाएगा। तो अंडर रूट में 36 हो जाएगा तो बराबर 6 आ जाएगा, तो 6 आ गई। और हमारे पास में ए सी पहले से निकाल रखी है हम लोगों ने, तो ए बी अपॉन ए सी बराबर ए बी कितना आया 6 और 52 आया था अंडर रूट में ये, तो ये हो जाएगा 6/√52। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट एक और जो बोला था उसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैंपेन बोर्ड ABCD। अब ABCD का क्या करना है, कैंपेन निकालना है। क्या निकालना है, कैंपेन निकालना है, मतलब आपको क्या करना है, इसका लेंथ निकालना। मतलब एक लेंथ तो हमने निकाल दी है, ए बी निकाल दी है, या तो सी डी निकाल लो या ए डी निकाल लो, ठीक। दोनों में से कोई भी निकाल लो। तो अब हमें क्या है, सी के कोऑर्डिनेट पता है, बी के भी कोऑर्डिनेट पता है, ए की भी पता है। तो एक काम करेंगे, ए और डी निकाल लेते हैं, ए डी, क्योंकि ये हमें सरल पड़ेगा इसकी मुताबिक। तो ए डी कितना है, ए डी के जो कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 1,5 दे रखे हुए हैं, और ए के हमें पता ही है। तो इसके लिए हम क्या करना है, बस ये निकालना है एरिया ऑफ ABCD। ABCD बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जो क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दोनों लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। तो हमारे पास में क्या है, लेंथ तो हमारे पास में है कितनी 6, मतलब AB। अब आपको क्या निकालना है, BD और निकाल लीजिए, BD मतलब ADN निकाल लीजिए। और AD, D के कोऑर्डिनेट क्या थे 1,5 थे। तो आपको क्या है, बराबर अंडर रूट में लगाना है 1,1, 1 - 1 का स्क्वायर और प्लस के 5 - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें से इसको काट दीजिए, 5 में से बन जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक। ये आ गई 4। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा इसमें, बस
6 × 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर यूनिट स्क्वायर, इसमें तो कुछ लगा नहीं है तो यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन रह गया है इसका 38 वाला। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। किसमें देता हूँ, होमवर्क में, क्योंकि ये वाली जो हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं करा चुका हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, मेरी क्लास देखनी है, क्लास में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पहले उन क्वेश्चंस को करना सीखना, फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को करके देखना है। तो ये आपका होमवर्क में हो गया। अगर ना आए तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसको करा दूंगा भाई, यानी कि सॉल्यूशन इसका करके आपको कम्युनिटी में भेज दूंगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। ठीक, मॉक पेपर के साथ में, और पेपर आपको पहले ही दे दिया जाएगा तो उसको आप लोग पहले सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक, और हमारा क्या है भाई, वीडियो को शेयर किया कीजिए, वीडियो को क्या कीजिए कीजिए, शेयर किया कीजिए, जिससे कि आपके कुछ जो दोस्त होंगे वो भी हमारी वीडियो को देखें और अपना तैयारी में योगदान दें। ठीक, मतलब तैयारी कर लें भाई अच्छे तरीके से, जिससे कि उन्हें दिक्कत ना हो। ठीक, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वो है हमारा इंडिविजुअल इंडिविजुअल खन्ना सर। और इसका जो लिंक है वो हम किस में दे देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक दे देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, और चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई राम राम।